अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में शोहदा के करीब सुल्तान और उनके सिपाही गमगीन खड़े हैं। सुल्तान मिंबर को देखते हुए हौसला पैदा करते हैं और कहते हैं कि शोहदा के जनाजे शाम रवाना किए जाएं और हम अपने फर्ज को जारी रखेंगे। बोरो सुल्तान से गुस्से में पूछता है कि क्या वो पागल हो गए हैं? उनकी जानें ली गई हैं, उनकी माँ और खातून शहीद हो गई हैं और वो अभी भी फर्ज की बात कर रहे हैं। सुल्तान जवाब देते हैं कि ये सब खत्म हो गया है। ये उनके साथ खड़े लोगों के साथ मिलकर जंग का वक्त है। उनके बहाए गए खून का इंतकाम लिया जाएगा। अगर हमने अपना रास्ता छोड़ दिया तो जीत दुश्मन की होगी। हमें अपने दुखों को अपने सीने में दफन करना होगा ताकि हमारे अंदर गुस्से की आग हमेशा जलती रहे। सुल्तान बोरो को फौरन शाम रवाना होने और काजी फाजिल को जनाजे के इंतजामात शुरू करने का हुक्म देते हैं। बोरो फिर कहता है कि क्या वो अपनी माँ और अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से दफन भी नहीं कर सकता? क्या वो उन्हें यूं अजनबियों की तरह भेजकर इसे अपने साथ आने का कह रहे हैं? ये सुनते ही सुल्तान इसे गिले लगाते हैं, इसके सर के साथ सर जोड़ते हैं और खामोशी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सुल्तान अपने आंसू साफ करते हुए कहते हैं कि हर कोई अपने फर्ज पर लग जाए। बुजवज आगे बढ़कर बोरो को हौसला देता है और कहता है, बोरो साहिब मैं आपके साथ आऊंगा। करदगान एचसी से कहता है कि ये कैसी सूरत हाल है, यहां तक कि हमारे सुल्तान अपनी मां को भी दफनाने नहीं गए। एचसी कहता है, करदगान ये आम सूरत हाल नहीं है, देखना ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बोरो शोहदा के साथ शाम रवाना होता है जबकि सुल्तान मिंबर लेकर मोता की जानिब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक सिपाही भागता हुआ शहर में पहुंचता है और खबर देता है कि काफिले पर हमला हुआ है, उन्होंने सबको मार डाला और बहादुर सायरा खातून और मां फातिमा शहीद हो गईं। ये सुनते ही काजी फाजिल गुब्बो कराकविश और तुराब पर गम के बादल टूट पड़ते हैं। शमसा खातून भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती हैं और सबकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। गुब्बो पूछता है कि ये किस कुत्ते ने किया है? सिपाही जवाब देता है, चातलिन ने। काजी फाजिल पूछते हैं कि जनाजे कहाँ हैं? सिपाही कहता है कि वो उन्हें शहर ले आए हैं। काजी फाजिल कहते हैं, सुल्तान को खबर भेजो, और मगर सिपाही कहता है कि सुल्तान जानते हैं कि क्या हुआ है और उन्होंने जनाजा दफन करने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते मिंबर वाली गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। सुल्तान अपने साथियों के साथ इसे निकालने की कोशिश करते हैं, वो सब एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं मगर वो इसे निकालने में नाकाम हो जाते हैं। करदगान कहता है कि ये ऐसे काम नहीं कर रहा, ये नहीं हटेगा, ये चट्टान की तरह फंस गया है। सुल्तान कहते हैं, हमें इस पहिए को यहां से निकालना होगा। चिल्लू वो सब अपना पूरा जोर लगा देते हैं। इसी लम्हे अलीजा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है, उन्होंने कहा कि सुल्तान सलाह अल-दीन इस रास्ते को कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह रास्ता नाकाबिल कबूल है। तो मैंने कहा कि जो तारीख की हुदूद से निकल आया और उन दूर दराज तक फैली हुई सरजमीनों का सुल्तान बन गया, इसे मदद की जरूरत नहीं बल्कि एक साथी की जरूरत है। अलीजा और मालिस भी उनके साथ मिल जाते हैं और फिर से पूरी कुव्वत लगा देते हैं। अल्लाह अल्लाह की सदाओं के साथ पहिया घूमता है और उस कीचड़ से निकल जाता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अलीजा कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं और हमारे साथी अब के हमरा बने और अब जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसकी थकावट बांटने आए हैं। जवाब में सुल्तान कहते हैं, इस रास्ते की दावत को कबूल करना रद्द करना मेरे इख्तियार में नहीं है। सलामत रहूं, सलामत रहूं। ये कहते ही सुल्तान काफिले के आगे आगे जबकि काफिला उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ शाम के महल के सहन में शोहदा की मैयतें रखी हुई होती है, हर आंख अश्कबार होती है। काजी फाजिल कहते हैं, ये रहा अम्न का बदला। बोरो भी बहुत ज्यादा गमगीन और गुस्से में दिखाई देता है। ये देखकर गुब्बो इसके पास आता है और कहता है, भाई अल्लाह के लिए कुछ कहो, खामोश ना रहो। अगर सुल्तान अपना दिमाग खो बैठे हैं तो आप हमारे कायद बन जाएं। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है लेकिन यह मातम का वक्त नहीं है। बोरो कहता है, बहुत बड़ी जंग होगी गुब्बो, बहुत खून बहेगा। जिन्होंने इस जुल्म का इर्तिकाब किया है वो जल्द ही हमारे जुल्म का बदला चख लेंगे। कुदुस में सबीला की मौजूदगी में कमांडर आकर लाडगाय से कहता है, बादशाह सलामत, कुछ बहुत बुरा हुआ है। लाडगाय पूछता है, क्या हुआ है? तो कमांडर कहता है, चातलिन ने इस सरजमीन पर मुसलमानों के काफिले पर हमला किया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी थी। इनमें से तकरीबन सब के सब मारे गए। ये सुनकर लाडगाय गुस्से से कहता है, चातलिन लानत हो तुम पर बेवकूफ। कमांडर मजीद कहता है, जनाब मरने वालों में सुल्तान की वालिदा और बोरो की बीवी भी शामिल थीं। ये सुनकर सबीला परेशान होते हुए कहती है, सलाह अल-दीन का गजब हम सबको जला देगा और पूरे शहर को तबाह कर देगा। लाडगाय कहता है, मैं इस बुनियाद पर शिकस्त को कबूल नहीं करूंगा। चातलिन ने एक संगीन गलती की है। अगर अमन टूटता है तो हम जंग के उसूलों के मुताबिक मामलात को मुनज़्ज़म करेंगे। लाडगाय पूछता है कि पहाड़ी रास्ते से आने वाली फौज की क्या सूरत हाल है? तो कमांडर कहता है कि वो कल आ जाएगी। लाडगाय कहता है, सलाह अल-दीन तुम अपना सारा गजब लेकर आओगे लेकिन तुम्हें पहले से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं यहां अपने शहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ शाम के शहर में काजी फाजिल गुब्बो से कहते हैं, तुम शाम से आने वाली फौज को तैयारी का हुक्म दो। फिर बोरो से कहते हैं, बोरो तुम मिस्र से फौजें भेजो। इसी लम्हे एक सिपाही तेजी से वहां आता है और कहता है, हजारों लोग हाथों में तलवारें लिए शहर की जानिब मार्च कर रहे हैं। ये सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं और काजी फाजिल पूछते हैं, कौन है वो?
क्या सलीबी फौज जमा हो गई है? दूसरी तरफ जंगल में चातलिन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है कि बालियान इसका रास्ता रोक लेता है। वो दोनों घोड़ों से उतर जाते हैं और अब बालियान इसके पास पहुंचते ही इसके मुंह पर एक जोरदार मक्का रसीद करता है। ये देखकर दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बालियान उन्हें चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अमन को खराब करके क्या किया है और तुम्हारा क्या अंजाम होगा? बालियान दूसरी बार हाथ उठाता ही है कि चातलिन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी तरफ देखो बालियान, मेरे चेहरे पर खून है, देखो, मैं इस खून से जीता हूं और तुम। वो इसे झटक देता है और कहता है, आह, पाकीज़ा और रोशन चेहरे के बालियान, तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला तुम्हारा पाक खून, और तुम जैसे पाकीज़ा लिबास पहनने वाले को मेरा सलाम। जहां मेरा और मेरे जैसे लोगों का ताल्लुक है, हम जंग से जीते हैं और जंग से मरते हैं। बालियान इससे कहता है, तुम मरने की तैयारी करो, क्योंकि जब सलाह अल-दीन पूरी ताकत के साथ कुदस के दरवाजे के करीब पहुंचेगा। चातलिन बाजू फैलाते हुए कहता है, वो मुझे अपने सामने पाएगा। मैं किसी चीज से ना डरने वाला सूरमा चातलिन हूं। मैं इसकी मां के खून से तर अपने हाथों से इसका गला घोंट दूंगा। और तुम पर और तुम जैसे लोगों पर जब फतह का दिन आएगा तो बुज़दिलों जैसा खौफ और तूफान से लानत बरसेगी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान मिंबर के साथ मैदान जंग में मौजूद होते हैं और मूता के मैदान में दुआ मांग रहे होते हैं। सुल्तान को देखते हुए अलीजा करदगान से कहता है, जो चीज वो इतनी मजबूती से थामे हुए हैं, किस्मत इसे जल्द ही छीन लेगी। सुल्तान दुआ मांगते हुए कहते हैं, आरब, हम अपने खौफ और अपनी उम्मीदों से तेरी पनाह मांगते हैं, तो हमें इससे महफूज रख जिससे हम डरते हैं, और हमें वो अता फरमा जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, और उससे भी बेहतर। और अपनी वदा करदा फतह को हम पर नाजिल फरमा और हम पर गलबा अता फरमा। करदगान कहता है, ये जब भी आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं तो बारिश होती है। इसी लम्हे इन सबको अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देते हैं। वो पलट कर देखते हैं कि इस्तन अपनी फौज के साथ मैदान की जानिब आ रहा होता है। उन सब की जबान पर अल्लाह अकबर की सदाएं होती हैं और हाथ में इस्लाम के झंडे। ये मंजर देखते हुए सुल्तान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ बोरों की क़यादत में भी शाम का लश्कर आ पहुंचता है। ये मंजर देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लश्कर आगे बढ़ते बढ़ते मूता के मैदान में दाखिल होते हैं। उनका जोश व जज्बा देखते हुए सुल्तान कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मूसल और हलब वाले शाम के साथ मुत्तहिद हो जाते हैं। सुल्तान के पास पहुंचते ही सब सफ बसफ खड़े हो जाते हैं, मगर अब भी उन सब की जुबानों पर यही होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने जरी सिपाहियों के साथ खड़े सुल्तान का लश्कर बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। अगले ही लम्हे सुल्तान मिंबर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, ये वक्त वो वक्त है, ये परचम वो परचम है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर लहराया जाएगा। ये दीन मुबीन इस्लाम की खातिर जिहाद करने का वक्त है। मूता का मैदान सुल्तान के जांबाजों से भर जाता है। सुल्तान मजीद कहते हैं, ये मुकद्दस कुदस को सलीबियों के कब्जे से पाक करने का वक्त है। मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन ने यह मिंबर तामीर करने का हुक्म दिया था। इसे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर जाने वाले भाइयों की खातिर कुदस शरीफ में मौजूद क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा में रखने का वक्त आ गया है। जो अदल से हमारा था और हमेशा हमारा रहेगा, इसे वापस लेने का वक्त आ गया है। फिर सुल्तान तलवारें लहराते हुए कहते हैं, कुदस हमारा है और हम कुदस के हैं। ये सुनते ही सब तलवारें लहराते हुए, ए कुदस हमारा है और हम कुदस के हैं, कुदस हमारा है और हम कुदस के हैं के नारे बुलंद करते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही यह किस्त इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि अगली आने वाली किस्त का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।